हाय फ्रेंड्स, राम बाबू शर्मा। वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशन। आज का आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है ज़मीन संबंधित, जो आज का टाइटल देख रहे हैं, ज़मीन खरीदने के लिए क्या क्या जरूरत डॉक्यूमेंट है। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑफ अस मस्ट चेक एंड वेरीफाई। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स को हमको चेक करना चाहिए जो बहुत सारा गलती से बचा सकता है। बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारा लोग धोखा खाते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि मार्केट में जनरली लोगों को या तो बिल्डिंग खरीदिए या तो ज़मीन खरीदिए, यही व्यवसाय लोगों को ज़्यादातर पता है। या कहीं जॉब करिए, तीन जॉब आपका कॉमन चीज़ पता है, या गवर्नमेंट का। चार चीज़ कॉमन नहीं पता है, बट इसमें भी सबसे ज़्यादा फंसते हैं, ट्रैप होते हैं। तो कुछ चीज़ जानने से, हमारा 8 पॉइंट्स जानने से हम इसको बच सकते हैं। ज़मीन खरीदने में क्या क्या फॉल्ट करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते भी हैं, कुछ जानकारी के अभाव में कुछ अनदेखा कर देते हैं। तो आइए उनको जानते हैं। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑफ अस मस्ट चेक एंड वेरीफाई। फर्स्ट, लैंड टाइटिल। लैंड टाइटिल में जमीन जो है किसके नाम पे है। जो बेचने वाला जमीन है, जो बेचने वाला जमीन है, उसका नाम पे जमीन है या नहीं है, ये किसके नाम पे है। खुद खुद जमीन लिया हुआ है या किसी और के नाम पे है। एंसेस्टर जमीन है, या एंसेस्टर बोलिए, पेरेंटल बोलिए। एंसेस्टर मैंने बपौती, जो खानदानी उसके नाम से होते आ रहा, उसका खुद का खरीदा हुआ नहीं है, सेल्फ एक्वायर्ड जमीन नहीं है। तो वो पहले पता करना, उसके नाम पे जमीन है या उसके खानदान के नाम पे जमीन है, किसके नाम पे जमीन है, पहले ये पता करना जरूरी है। उसको कैसे पता कर सकते हैं, या तो वो कॉपी देगा या प्लॉट नंबर देगा, है ना, तब आप पता कर सकते हैं। फर्स्ट उसका टाइटल देख लीजिए। सेकंड, आप जाइए टैक्स पेड, वो रसीद कटवा रहा है तो वो अपडेट है कि नहीं है, टैक्स बियर किया है कि नहीं है, या ऐसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पे लेके काम कर रहा है, या वर्बली डील किया हुआ है। टैक्स पेड उसका स्लिप है कि नहीं, वो चेक करिए। थर्ड है व्हिच टाइप ऑफ लैंड, आइदर एंसेस्टर, सेल्फ एक्वायर्ड और गिफ्ट रिलीज, गिफ्ट डीड और रिलीज। जमीन भी बहुत तरह का होता है, जो आप देख रहे हैं बपोती टाइप का, खानदानी टाइप का है, खुद से खरीदा हुआ जमीन है, दान वाला है, त्याग पत्र है, त्याग में दिया हुआ अपना अधिकार छोड़ा हुआ जमीन है। किस तरह का जमीन है और उसका पेपर है कि नहीं है। पेपर नहीं है, उसको किस तरह का जमीन है, उस हिसाब से आप डील करिए। उसमें आपको लग रहा है झंझट वाला चीज है, पेरेंटल तो उसका अलग डील होगा, क्योंकि उसका टैक्स के हिसाब से स्टैंप टैक्स ड्यूटी अलग अलग लगता है, और उसका रूल तो एक ही है, रजिस्ट्री ही होता है, बट टैक्स में बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। 7 to 8% आ जाता है, उसका 10% हो जाता है, उसका अलग होता है। तो किस टाइप ऑफ जमीन है उसको पहले देख लीजिए, पूछ लीजिए, हराने का नहीं है। फोर्थ नंबर है, एक स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपको पता होना चाहिए। जमीन के हिसाब से जो है अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी होता है। जनरली रजिस्टर्ड जो करवाते हैं 7 से 8% होता है, टैक्स आपको लगता है। स्टाम्प ड्यूटी बोलिए, रजिस्टर्ड फी बोलिए, 7 से 8% होता है। और गिफ्ट डीड जो दान दिया उसमें 10% होता है, उसमें ज़्यादा लगता है। और रिलीज वाला जो है, रिलीज पत्र जो उसको बोलते हैं, रिलीज मैंने अपना हक को छोड़ देना, ये त्याग पत्र बोलिए, हक त्याग पत्र बोलिए, मैंने अपना हक को छोड़ देना। मैं जमीन नहीं लेना, मेरा 2 भाई है, 3 भाई है, मैं अपना हक नहीं ले रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, तो उसके लिए पेपर में लिखवाना जरूरी है, नहीं तो बाद में जाकर कब्जा कर सकता है कि मेरा हक ले लिया, हम नहीं बेचना चाहते थे, या मेरा कोई प्रूफ नहीं। तो फंसता है लोग। इस तरह का जमीन को जानकारी होना चाहिए, जो है तो क्लियर कट आपको होना चाहिए, उसमें पेपर में वाले चेक कर लीजिए। तो स्टाम्प ड्यूटी उसी हिसाब से लगता है। फिफ्थ नंबर, एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, रूरल लैंड प्राइस क्या है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है। वो कैसे पता करेंगे, वो तो आपको पता करना ही पड़ेगा। एक इंक्वायरी ले लीजिए, एक माइनर ले लीजिए, फीडबैक ले लीजिए लोगों से, और उसी के हिसाब से आपका स्टाम्प ड्यूटी भी रजिस्ट्री में लगता है। गवर्नमेंट आपका सरकारी जो म्यूनिसपैलिटी है, एरिया है, म्यूनिसपैलिटी एरिया का अलग लगता है चार्ज, और रूरल एरिया का चार्ज अलग होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो अलग करता है, मूंग बोली रेट वेरी करता है, पर गवर्नमेंट का जो रेट है उस पर चार्ज लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। लोग कुछ से कुछ बोलते हैं। और जमीन लेने में क्या होता है, कम से कम आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ये सब, वो सब जो एड्रेस प्रूफ है, पैन कार्ड वो सब लगता है। ये 2 डॉक्यूमेंट मिनिमम लगता है, ठीक। ये वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड लगाइए, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लगता है, और पैन कार्ड लगता है, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। अब 6 नंबर आइए, तो मार्केट प्राइस और रूरल प्राइस के हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वहां का आपका टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और मार्केट प्राइस क्या क्या है, उसको आपको 2-4 जगह 5 जगह वेरीफाई कर लीजिए। एक बार कोई बोल दिया रेट तो उसके हिसाब मत लीजिए, आप पूरा इधर उधर घूम कर लीजिए, जमीन है तो नहीं तो आपको बेवकूफ बना देगा। बेवकूफ बन भी जाते हैं लोग, फंसा भी देते हैं। उसके बाद
वर्बली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड बट नो रजिस्टर्ड पेपर। जमीन किस तरह का है, भाई में भाई बंटवारा होते जा रहा है और उसका पेपर नहीं है, ऐसे ही घर द्वार बना हुआ है, उसको प्रॉब्लम पड़ा या उसको जरूरत नहीं हुआ तो बेचने की कोशिश किया और बोला मेरा ऐसा ही है, मेरे को बोला हुआ मैं इतना साल से 5 साल 10 साल 20 साल से 50 साल से रह रहा हूँ, बट उसके पास पेपर नहीं, तो उस जमीन को मत लीजिए। वो पेपर दिखाता है या क्लियर करता तब लीजिए, नहीं तो तुम फंस सकते हो। वर्बली डील वाला गवर्नमेंट भी मान्य नहीं करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत वो भी मान्य नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, उत्तराधिकारी अधिनियम, उसके तहत भी मान्य, वर्बली वाला कोई भी डील मान्य नहीं होता है। उसके लिए सरपंच से करा लिए, पंचायत विभाग से करिए, या गवर्नमेंट का कोई भी रहेगा तभी वैलिड है। उसको बताइए 7th नंबर आइए, प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन इन कट्ठा और डेसिमल। जमीन का किस तरह का रेट बिक रहा है, कट्ठा में बिक रहा है या डेसिमल में बिक रहा है। दो तरह का यूनिट इस्तेमाल होता है। जैसे एक कट्ठा देख लीजिए, एक कट्ठा कहीं बोलता है काठा, या कोई कट्ठा बोलता है। तो बिहार में जनरली 1361 स्क्वायर फीट चलता है, एमपी में चलता है, मध्य प्रदेश में 600 स्क्वायर फीट चलता है, और कर्नाटका में 72 स्क्वायर फीट चलता है। और उसको डेसिमल में करते हैं, एक कट्ठा में डेसिमल होता है 6.612 डेसिमल के बराबर होता है। कोई डेसिमल में बेचना चाहता है तो उस हिसाब से जमीन को कर सकते हैं। कोई काठा में बेचता है तो इस तरह, स्क्वायर फुट में बेचता है इस तरह, और डेसिमल में कोई जमीन बेचता है तो इस हिसाब से आप 6.612 के हिसाब से कर सकते हैं। एक कट्ठा में इतना डेसिमल होता है। एप्स के थ्रू भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, 2 एप्स आपका जनरली आपका इस्तेमाल होता है। लैंड कैलकुलेटर लेने के लिए भूमि एप्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 एप्स के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। अब आइए लास्ट आइए, चेक काठा नंबर, प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो अमीन से मिल लीजिए, सर्वेयर से मिल लीजिए और उनको जमीन दिखाइए, वो पता कर देंगे और इंक्वायरी करके भी पता कर सकते हैं। नहीं उनको मालूम, अगर उनका जमीन लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि इन्हीं का जमीन है, तो उससे भी पता चल जाएगा। अगर नहीं पूछते हैं तो वो फंस सकते हैं। हर चीज डिटेल्स इस ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। और खाता खेसरा नंबर से पता होने से क्या होगा, इसके बगल में किस किस का जमीन है, चौहद्दी जिसको बोलते हैं, किस किस का जमीन है, वो बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पेपर है कि नहीं है, फर्जीवाड़ा डुप्लीकेट नकल तो बनवाया हुआ है, ये ओरिजिनल किसके पास है, ओरिजिनल कॉपी है, तो इसे चेक कर सकते हैं। नेट पे भी चेक कर सकते हैं, नेट का इसका जमाना है। तो 8 पॉइंट को आप देखने से दोस्तों जमीन में फर्जीवाड़ा को रोक सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और चैनल को पहली बार जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।